नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में भाजपा सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। 17 दिसंबर को सरकार जश्न मना चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आकर सरकार की पीठ थपथपा चुके हैं और इसके बाद अब एक जो महत्वपूर्ण काम है जिसका इंतजार भाजपा संगठन को है, भाजपा विधायकों को है, राजनीतिक प्रेक्षकों को है और वह काम है राजस्थान के मंत्रिमंडल में फेरबदल का, मंत्रिमंडल में विस्तार का और राजनीतिक नियुक्तियों का। अभी राजस्थान का जो मंत्रिमंडल है उसमें कुछ स्थान रिक्त हैं, तो यह तो तय है कि वे रिक्त स्थान जल्दी ही भरे जाएंगे। एक मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा दिया हुआ है और वे काम नहीं संभाल रहे हैं। अब यह भी महत्वपूर्ण होगा कि जो मंत्रिमंडल फेरबदल या विस्तार होना है उसमें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, उनका इस्तीफा स्वीकार होगा नहीं होगा, यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा। और महत्वपूर्ण यह होगा कि जिन मंत्रियों को जो जिम्मा सौंपा गया था अब तक, क्या वे उस जिम्मेदारी पर खरे उतरे हैं या उन्हें बदलने की जरूरत है। वहीं जो स्थान खाली है उसके लिए बहुत लंबी फहरिस्त है। कितने लोगों को मौका मिल पाएगा यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा। अब तक यह काम इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव भी होने थे और उस उपचुनाव का जो परिणाम उस वक्त क्या होता है यह अलग बात है, अब भाजपा के पक्ष में आ चुका है। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब ज्यादा मजबूत होकर उभर चुके हैं। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मजबूत हो चुके हैं क्योंकि उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हुए इन 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भाजपा ने बम्पर जीत हासिल की है। ऐसे में अब जो मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल होगा या जिन मंत्रियों की छुट्टी होगी या जिन मंत्रियों का कद बढ़ेगा या जिन विधायकों का मंत्रिमंडल में नंबर आएगा, अब मुख्यमंत्री की पसंद बहुत ज्यादा वजनदार होने वाली है। दरअसल जो स्थान खाली है, सबसे पहले बात की जाए उनकी, तो जो 2 या 3 या 4 बार के जीते हुए विधायक हैं या जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी संख्या कहीं ज्यादा है और स्थान बहुत कम है। अब उनमें किसका नंबर आएगा, हालांकि भाजपा में कांग्रेस की तरह यह परंपरा नहीं है, जैसा कि राजस्थान में चाहे 1998 में बनी सरकार हो, 2008 में बनी सरकार हो, 2018 में बनी सरकार हो, एक नियम बना रखा था कि पहली बार विधायक बनने वाले किसी भी नेता को मंत्री नहीं बनाया जाएगा और ऐसा ही हुआ। लेकिन भाजपा में यह सिस्टम नहीं है। भाजपा में सीधा सिस्टम है कि पहली बार आने वाला कोई भी नेता वहां मुख्यमंत्री भी बन सकता है, जैसा कि भजनलाल शर्मा बने हैं। ऐसे में वहां इस नियम की कोई पालना नहीं होती। वहां नेता या आलाकमान उनका किसे पसंद करता है, मुख्यमंत्री किसे तवज्जो देते हैं, यह ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है मंत्रिमंडल में आने के लिए। ऐसे में अब जो लंबी फहरिस्त है उसमें कहा जा रहा है पुष्पेंद्र सिंह बाली भी है, उसमें श्रीचंद कृपलानी भी है, उसमें कालीचरण सर्राफ भी है। मतलब ये वे नेता हैं जो 2, 3, 4 बार या 5 बार चुनाव जीत चुके हैं, पार्टी में सीनियर नेता हैं। ऐसे में इन लोगों के नाम इसलिए लिए जाते हैं कि मंत्रिमंडल फेरबदल में सीनियरिटी इसलिए जरूरी है कि जब विधानसभा में, वैसे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब विधानसभा में प्रश्न उत्तर होते हैं, विपक्ष हावी होता है, चूंकि इस बार कांग्रेस की संख्या भी 67 के लगभग है। ऐसे में मजबूत विपक्ष के सामने अगर सीनियर कोई मंत्री होता है तो विपक्ष ज्यादा हावी नहीं हो पाता और पहली बार वाले मंत्रियों के ऊपर विपक्ष को हावी होने का मौका ज्यादा मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि कुछ सीनियरों को ज्यादा मौके दिए जाते हैं।
अब हटेगा कौन, यह सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिरकार अभी जो मंत्री बने हुए हैं उनमें से किसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है। हालांकि शुरुआत में आपने देखा होगा जब राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी थी और मंत्री जब बने थे तो बहुत सारे मंत्रियों के बयान समय समय पर आते रहते थे, तीखे बयान। लेकिन उसके बाद में मुख्यमंत्री ने जो असर दिखाया, अधिकांश मंत्रियों के बयान आना बंद हो गए। चाहे वह कारण कुछ भी रहा हो, राजनीतिक कारण निश्चित तौर पर रहे ही होंगे कि उन मंत्रियों की जबान पर अचानक ताला लग गया और वे चुप्पी साधकर अपना काम कर रहे हैं, सिर्फ अपने विभाग का। लेकिन इस मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार में सबसे बड़ी चर्चा इसी बात की है। एक चर्चा तो यह है कि जो नए लोग जीतकर आए हैं विधानसभा उपचुनाव में, उनमें क्या शेखावाटी में, चूंकि राजेंद्र राठौड़ चुनाव हार चुके हैं विधानसभा का, अब उनकी जगह किसे मौका दिया जाए, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल भाजपा में है, राजनीति प्रेक्षकों के बीच भी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि झुंझुनू से विधानसभा उपचुनाव जीतकर आने वाले राजेंद्र भामू को मौका देकर शेखावाटी में भाजपा एक और चेहरा खड़ा करना चाहती है। हालांकि श्री माधोपुर से आने वाले झाबर सिंह खर्रा अभी यूडीएच मंत्री हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उनका मंत्रालय निश्चित तौर पर बदला जाना है, क्योंकि झाबर सिंह खर्रा भले ही श्री माधोपुर से जीतकर आए हो, भाजपा के नेता हो, लेकिन वे जन नेता नहीं है और भाजपा के लिए वोटों की फसल खड़ी नहीं कर सकते। ऐसे में उनका मंत्रिमंडल बदला जा सकता है, मंत्रिमंडल में उनका फेरबदल जो होगा तो विभाग बदला जा सकता है, यह चर्चा भाजपा में आम है। इसके अलावा चूंकि हनुमान बेनीवाल को टक्कर देना और उन्हें हराना, रेवंत राम डागा, क्या भाजपा उन्हें भी मौका दे सकती है, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। वहीं राजेंद्र गुर्जर एक बार फिर विधायक बनकर आए हैं और बड़ी जीत दर्ज की है देवली उनियारा से, ऐसे में उन्हें भी दावेदार माना जाता है। लेकिन अगर पुराने लोगों की बात करें तो शत्रुघ्न गौतम जो केकड़ी से विधायक बने हैं दूसरी बार, उन पर भी चर्चा होती है कि उनका नंबर भी मंत्रिमंडल में आ सकता है। उनकी चर्चा उस वक्त भी थी जब सरकार बनते ही मंत्रिमंडल गठन हुआ था, तब भी शत्रुघ्न गौतम की चर्चा थी, लेकिन उस समय वे मंत्री नहीं बन पाए। लेकिन इन सब कौन बनेगा, कौन हटेगा, किसका प्रमोशन होगा, किसका डिमोशन होगा, ये तो उस समय पता चलेगा। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी चर्चा यही है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफा देने के बाद जब विभाग नहीं संभाल रहे, फाइलें नहीं देख रहे, मंत्रालय नहीं जा रहे, तो क्या उनका इस्तीफा अब स्वीकार करके उन्हें फ्री कर दिया जाएगा या फिर उन्हें कोई वजनदार मंत्रालय देकर मनाया जाएगा। इन दोनों सवालों के बीच में कश्मकश है और कश्मकश यह है कि क्या डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा की दौसा से हुई हार के बाद उनका वजन पार्टी में कम हुआ है, और क्या पार्टी यह सोचती है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा में अब वह पहले वाला जादू नहीं रहा, क्योंकि वे अपने भाई को अपनी ही कर्मभूमि से जिताकर नहीं ला पाए, जबकि वे खुद घर घर भिक्षाम देही मांगते घूमे थे। इस यस प्रश्न का जवाब भी उस मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार में मिलना है। कुल मिलाकर भाजपा में मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल के अलावा अब जो इंतजार है वह इंतजार है राजनीतिक नियुक्तियों का, क्योंकि राजनीतिक नियुक्तियों में इस बार बहुत बड़े बड़े नाम ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं, और वे इसलिए कर रहे हैं कि या तो उन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला, और अगर मौका मिला तो चुनाव जीत नहीं पाए।
इनमें राजेंद्र राठौड़ का नाम भी है, अरुण चतुर्वेदी का नाम भी है और ऐसे अन्य नाम भी है। कांग्रेस से जो बड़े नेता भाजपा में शामिल हुए वे भी इस कसमकस में है, कोशिश में है कि कहीं ना कहीं उन्हें भी राजनीतिक नियुक्तियों में कोई अच्छा मौका मिल जाए। हालांकि बहुत से लोग सतीश पूनिया का नाम लेते हैं, लेकिन चूंकि संगठन में बेहतर काम सतीश पूनिया करते हैं और हरियाणा में उन्होंने ये करके भी दिखाया है, तो संगठन में पार्टी उन्हें अगर बेहतर मौके देगी तो राजनीतिक नियुक्ति में सतीश पूनिया का नाम आएगा, इसकी संभावना बहुत कम है। कुल मिलाकर सरकार के 1 साल के कार्यकाल के बाद अब संभवतः जनवरी में मंत्रिमंडल में फेरबदल विस्तार देखने को मिलेगा और उसी दौरान राजनीतिक नियुक्तियों का दौर शुरू होगा। और जो भाजपा के कार्यकर्ता लंबे समय से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी, अब सरकार आ चुकी है, 1 साल हो चुका है, तो उन्हें भी सत्ता में सुख भोगने का मौका मिलेगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।